आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष से। आज इन कम शब्दों में छोटी सी वीडियो के अंदर आपको सिखलाया जाएगा, बतलाया जाएगा कि जो सिर्फ मसीही लोग हैं, मसीह लोग, विश्वासी लोग हैं, क्या उन्हें दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं। वचन इस विषय में क्या कहता है। देखो, अगर हम वचन को देखें, वचन के अनुसार इस बात को जाने कि मसीह लोगों को ये दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं, तो वचन के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ये दूसरे रीति रिवाज तीजों त्योहारों में हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हमें शैतान को मौका नहीं देना है। हमें कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिसके द्वारा हम नुकसान उठाएं, ये समझना। क्योंकि वचन में लिखा है, संसार का सदृश्य ना बनो, संसार के जैसा ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नया हो जाने। जब से तुमने यीशु पर विश्वास किया है तब से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये वचन कहता है कि संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है ना। प्रभु हमसे कहता है कि अगर हमारा चाल चलन संसार का सदृश्य, संसार का जैसा है, तो कोई हम में और अन्य जाति में फ़र्क नहीं बता सकता। फिर एक ही जैसे लगेंगे। विश्वासी होने के बाद भी तीजों त्यौहार मना रहे हैं और अन्य जाति भी तीजों त्यौहार मना रहे हैं, तो कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें इन तीजों त्योहारों पर भरोसा नहीं करना है, ना ही इन चीज़ों में हाथ लगाना है। देखो, रही बात प्रभु के आनंद की, देखो प्रभु का वचन तो कहता है कि वो हमें सदैव सर्वदा रोज जय के उत्सव में लेकर चला फिरा करता है। लेकिन प्रभु में आज इन चीज़ों के विषय में बतलाना चाहता है कि हमें इन तीजों त्योहारों में, इन पूजा पाठ में एक विश्वासी इंसान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बाकी जो अन्य जाति है, देखो उनको हमें रोकने का भी कोई फ़र्ज नहीं है। वो उनकी करनी है, वो उनका विश्वास है, वो उनके मन की इच्छा है। लेकिन हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें ये सब काम नहीं करने, दूसरों को देखा देख। देखो, प्रभु स्वयं जगत की ज्योति है। अगर मैं अपने घर के बाहर लाइटें लगा लूँ और ये दिया धूपबत्ती अगरबत्ती या पूजा पाठ दुनिया भर का करूँ, लेकिन मैं प्रेम ना रखूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आत्मिक रूप में अंधियारा है, या मैं बीमारी में, घटी में, तकलीफ में, आंसुओं में, परेशानी में, लड़ाई दंगे में, फालतू की बातों में, घर की टेंशन, चिंता, परेशानी, कलेशों में हूँ, तो क्या फ़ायदा उस उजियाले का जो मैं घर के बाहर लगा रहा हूँ या घर के अंदर कर रहा हूँ। ये सब दिखावे वाली बात है एक विश्वासी व्यक्ति के लिए। मैं अन्य जातियों को नहीं बोल रहा, मैं विश्वासियों के विषय में बोलता हूँ कि अगर एक विश्वासी यीशु को जानने के बाद भी ये सब चीज़ कर रहा है तो वो अंधविश्वास में है, गहरे अंधकार में है। तो वो दुनिया को तो दिखा सकता है कि भाई मेरे अंदर, मेरे घर में इतनी अच्छी लाइट है, ये सब मैं करता हूँ, बढ़िया से बढ़िया पूजा पाठ करता हूँ, अच्छे से अच्छा हवन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी अंधकार, आंसू, परेशानियों, कलेशों से, बीमारियों से भरी हुई है, तकलीफों, टेंशन, चिंता से भरी हुई है। कोई समझने समझाने वाला नहीं है, कोई गले लगाने वाला नहीं है, कोई आंसू को पोंछने वाला नहीं है, कोई दिल की गहराई में जो दुख है, कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, जो आंसू हैं, जो घटी है, उनको नहीं जानता है। हम स्वयं जानते हैं। लेकिन प्रभु हमें कहता है कि देखो, जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। अंधकार कौन सा? ये दुनिया में लाइट वाला अंधकार नहीं, अंधकार जीवन का अंधकार। अंधकार किसे दर्शाता? अंधकार घटी को दर्शाता, बीमारी को, परेशानी को, लड़ाई दंगे को, मौत को, एक्सीडेंट्स को, तकलीफों को, टेंशन को, चिंता को, परेशानियों को, हर प्रकार की घटियों को, समस्याओं को, फूट को, विधर्म को, ढाह को, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, कड़वाहटें, सब कुछ होने के बाद भी आंसू हैं, बीमारी है, सब कुछ होने के बाद भी टूटे रिश्ते हैं, सब कुछ होने के बाद भी दिल ऐसे बिखरे पड़े हैं, चूर चूर हो रखे हैं कि कोई अपनों से बात करना नहीं चाहता है। लेकिन दुनिया भर का हम ये तीजों त्योहार जो बना रहे हैं, हम विश्वासी लोगों के विषय में कह रहा हूँ, मैं किसी अन्य जाति को नहीं कह रहा, समझ रहे इस बात को। हम विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हम संसार का सदृश्य और अंधकार में डूबे हुए हैं। लेकिन जब हम प्रभु को जानते हैं, अगर उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु हमें छुड़ाता है। अगर आज कोई सोचे कि हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं आज़ाद हुए? आज़ाद इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारे काम बुरे थे, हमारे व्यवहार बुरे थे। हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, सिर्फ वही बहुत नहीं है। विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। प्रभु को कर्म के अनुसार हमें दिखाना पड़ेगा कि मैं विश्वास करता हूँ। पवित्रताई पे चलना पड़ेगा, बुराई को नो करना पड़ेगा, गलत संगति को नो करना पड़ेगा, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत कामों को नो करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा उनसे। अपने आप को इन पाप के कामों से, पाप के व्यवहारों से, पाप की संगतियों से, बुराइयों से दूर करना पड़ेगा अपने आप को। ये नहीं कि रिश्ते तोड़कर चले जाओ, नहीं। प्रभु कह रहा है अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण कर, अपनी अभिलाषाओं से भाग, व्यभिचार से भाग। अगर तू बुराई से बैर करेगा तो तू मेरा डर मानेगा, अगर तू मेरा डर मानेगा तो तू मेरी अंधकार में नहीं वरन ज्योति में चलेगा। मैं तुझे जीवन की ज्योति बनाऊंगा। अगर तू कहीं पर जाएगा ना, तो जहाँ पर अंधकार था वहाँ पर भी उजियाला होगा। अगर कोई दुख में था, टेंशन में था, चिंता में था, परेशानी में था, बीमारी में था, समस्या में था, तो उनकी समस्याओं से छुटकारा देने वाला तू बनेगा। क्यों? क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। जो खुद ज्योति में है वो दूसरों को ज्योति में कर सकता है। इसीलिए प्रभु आज हमें सिखलाता है, अगर हम विश्वासी होने के बाद भी, प्रभु को जानने के बाद भी
मेरे भाई और बहन अगर उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, देखो कोई परफेक्ट नहीं है। अगर हम जानबूझकर गलत संगति में जा रहे हैं, जानबूझकर शराब पी रहे हैं, दंगपना मचा रहे हैं, जानबूझकर वे विचार कर रहे हैं, निटाई कर रहे हैं, कड़वाहट रख रहे हैं, माफ नहीं कर रहे, प्रेम नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे किसी पर, तो फिर भी अंधकार में है। लिखा है धोखा ना खाओ। हमने धोखा खाया है क्या हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। प्रभु चाहता है अपने आप को जांच। तो अपने आप को समझता तो है कि तू सही चल रहा है, लेकिन तो अपने आप को जांच, वचन रूपी आईने से जांच। तुझे पता चल जाएगा कि तेरे चेहरे पे कितने दाग धब्बे झुर्र रही हैं। वो वचन का जो आईना है ना, प्रभु के पवित्र शास्त्र का जो आईना है, उससे तुझे पता चल जाएगा कि तू कितना सही चल रहा है, कितना गलत चल रहा है। हम दूसरों को देखा देख कर रहे हैं। आज ही क्यों मैं बम पटाखे फोड़ रहे हैं, क्यों किसी और दिन नहीं कर सकते? आज ही क्यों संसार का सदृश्य बने, क्यों हम दूसरों के ठोकर का कारण बन रहे हैं? कि क्या दूसरे लोग नहीं सोचेंगे, अन्य जाति लोग नहीं सोचेंगे अरे तो विश्वास में भी है, ये तो चर्च भी जाता है और पूजा पाठ भी करता है, चर्च भी जाता है, बम भी फोड़ता है, चर्च भी जाता है, आज के दिन ये दिवाली भी मना रहा है, इससे क्या अन्य जाति लोग ठोकर नहीं खाएंगे? देखो अगर घर के अंदर अगर एक विश्वासी बाकी अविश्वासी, देखो उनकी बात अलग है, लेकिन जो विश्वासी है उसको बस प्रार्थना करनी है, उसको जबरदस्ती नहीं करनी, घर में लड़ाई दंगा नहीं मचाना कि भाई ये त्योहार नहीं मनाना, नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी है। देखो जैसे जैसे इंसान विश्वास में आता जाएगा वैसे वैसे वो चीज़ों से दूर होता जाएगा। लेकिन अगर हम विश्वास में, अगर हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं या हम खुद नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी इन चीज़ों को होता हुआ रोकें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि हम भी ठोकर ना खाएं, अन्य जाति भी ठोकर ना खाए और विश्वासी भी ठोकर ना खाए। कई बार विश्वासी भी विश्वासी के चक्कर में ठोकर खा जाता है। देख तुम पास्टर जी तुम मेरे को मना कर रहे हो दिवाली नहीं मनानी, पूजा पाठ नहीं करना, लेकिन देखो वो भी तो विश्वासी कर रहा है, वो भी तो विश्वासी, वो भी तो उसके बच्चे बम फोड़ रहे हैं, वो भी ये सब चीज़ कर रहा है, उसने भी लाइटें लगाई है, उसने भी दिए धूपबत्ती अगरबत्ती करा है, उसने भी पूजा पाठ करा है, वो भी तो एक विश्वासी है। अब देखो दूसरे को देखकर अगर हम देखा देख कर रहे हैं तो दूसरा तो गड्ढे में गिरेगा ही गिरेगा। अगर हम वचन के अनुसार अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो गिरना संभव है, जरूरी है गिरना, 100% इंसान गिरेगा। इसलिए प्रभु कह रहा है संसार का सदृश्य ना बनाओ। अरे उसकी करनी उसके साथ है, तू वचन के अनुसार अपना चाल चलन तो ठीक कर। अगर वो नुकसान भोगेगा तो तुझे भी भोगना पड़ेगा। फिर अगर तू उसके अनुसार कर रहा है, उसको देखा देख कर रहा है, उसकी बुद्धि क्या है, उसके विचार क्या है, उसके पास क्या प्रकाशन है क्या नहीं है, उसके पास क्या शिक्षा है क्या नहीं, क्या तुझे मालूम है? या तो जो उसके समान देखा देख कर रहा है, अगर तू उसके साथ देखा देख कर रहा है तो तू ठोकर खा सकता है। वचन के अनुसार अपने आप को जांच, परफेक्ट बना, सिद्ध बना, करेक्ट कर। अगुओं की शिक्षा पर नहीं वरन वचन की शिक्षा पर मनन कर और ध्यान लगा, क्योंकि हर कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, हर कोई वचन की सही शिक्षा से नहीं भरा हुआ। जो अगुआ कह रहा है उसकी भी बात को वचन के अनुसार परख, जो प्रभु का दास कह रहा है, जो पास्टर कह रहा है उसकी भी शिक्षा को वचन के अनुसार परख। देखो अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोगों ने ऐसे प्रकार के काम करने के कारण है ना, ऐसे रीति रिवाज निभाने के कारण है ना, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ नुकसान में आया है, बहुत कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं को अपनी ज़िंदगी में जन्म दिया। चाहे बीमारी हो, चाहे नुकसान हो, चाहे कर्जा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे घटी हो, चाहे कोर्ट केस हो, चाहे तलाक हो, चाहे घर में गड़बड़ियाँ हो, चाहे नामाफी की बातें हो, चाहे विरोध हो। बहुत से लोगों ने एक विश्वासी होने के नाते दुनियावी रीति रिवाज, दुनियावी तीजों त्योहार निभाने के कारण, दूसरों को खुश करने के कारण, दुनियावी संसार के काम करने के कारण है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शैतान को मौका दिया है, गड्ढे खोले हैं, अपनी ज़िंदगी में बर्बादी को लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी जिस चीज़ के विषय में परमेश्वर मना करता है, बच्चों तुम दूसरे दो नाव में पैर क्यों रखते हो? या तो संसार के जैसा बन जाओ, या तो बिल्कुल ठंडा बन जाओ, या तो गुनगुना, या तो गर्म हो जाओ। इसलिए तुम गुनगुने हो, कहीं मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल ना दूं। तुम दो नाव में पैर मत रखो, ज़्यादा आगे तक तुम नहीं चल सकते हो। इसलिए प्रभु आज हमें करेक्ट करना चाहता है। कोई परफेक्ट नहीं, अगर आज गिर भी गए अभी भी प्रभु मौका दे रहा है। इससे पहले कि कोई दुष्ट आत्मा को मौका मिले, कोई शैतान को मौका मिले, कोई बीमारी को, कोई घटी को, कर्जे को, नफरत को, कड़वाहट को, नामाफी को, विरोध को, बुराई को, कोई कलेश को मौका मिले, अपने आप को सुधार लो, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो। अगर घर में कोई ऐसे काम करने वाला है तो उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, ज़बरदस्ती मत करो। घर में लड़ाई दंगा नहीं करना है। देखो उनकी करनी उनके साथ है, सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर घर के अंदर एक अकेला मैं विश्वासी हूँ, अगर मेरे माँ बाप विश्वास में नहीं, अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है। जिस दिन वो यीशु का स्वाद चख लेंगे वो खुद ब खुद इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, खुद ब खुद उनका मन नहीं करेगा। जब वो सच्चे यीशु को जान लेंगे, वो जान जाएंगे कि सच्ची ज्योति क्या है। वो जान जाएंगे सच्ची ज्योति वो है जो खुद भी ज्योति में रहे, जो खुद भी अच्छे जीवन को जिए और दूसरों को भी अच्छे जीवन जीने वाला बनाए, दूसरों को भी अंधकार से निकालने वाला बनाए। वो सच्ची ज्योति है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार एक मसीही विश्वासी को ये सब काम नहीं करने चाहिए कि कहीं हम ठोकर ना खाएं, ना ही हम ठोकर बने, शैतान को मौका हम ना दें। लिखा है और शैतान को अवसर मत दो, कहीं वो तुम्हें फाड़ खाए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।